में आगे बढ़ेंगे, जहां गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिल्डर की मनमानी के चलते लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। जर्जर हालत में रहेजा अर्थवा सोसाइटी डर के साये में जीने को मजबूर है। 500 परिवार, सोसाइटी की दीवारों से प्लास्टर गिर रहा है। निवेशकों ने कई बार इसे लेकर के समाधान की गुहार भी लगाई है। जहां रहेजा अर्थवा सोसाइटी में 33 केवी सबस्टेशन निवेशकों से बिल्डर वसूला चुका है 15 करोड़ के रुपए। वहीं रहेजा बिल्डर के खिलाफ सोसाइटी के लोगों ने नारेबाजी की है। तो इस सोसाइटी के से काफी परेशान हैं यहाँ के लोग। जहां आपको बता दें, निवेशकों ने कई बार समाधान के लिए गुहार भी लगाई है, लेकिन इस पर समाधान नहीं किया जा रहा बिल्डर को लेकर के। और ये देखिए मकान के किस प्रकार की जर्जर स्थिति है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां गुरुग्राम सेक्टर 109 के रहेजा अर्थवा का यह पूरा मामला। बिल्डिंग को बनाते समय बड़े वादे और दावे किए जाते हैं और बिल्डरों की मनमानी की खबरें आए दिन देखिए सुर्खियों में रहता है। और इस तरह की तस्वीरें, बिल्डिंग की क्या जर्जर स्थिति है वो आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। तो निवेशकों से बिल्डर काफी ज्यादा, आपको बता दें, निवेशक काफी ज्यादा परेशान हैं बिल्डर से। और बिल्डरों की मनमानी की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां मकान की स्थिति जर्जर है, निवेशकों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। बावजूद इसके स्थिति यहाँ जस की तस है। इस पूरे मामले में किसी प्रकार का कोई संज्ञान लेने के लिए बिल्डर तैयार तक नहीं। तो बिल्डिंग की स्थिति जर्जर, रहेजा बिल्डर के खिलाफ सोसाइटी के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। तो सोसाइटी की दीवारों से प्लास्टर गिर रहा है। निवेशकों ने कई बार इसको लेकर समाधान की गुहार लगाई है, लेकिन स्थिति में किसी प्रकार की कोई सुधार नहीं देखी जा रही। 15 करोड़ रुपए निवेशकों से बिल्डरों ने वसूला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, निवेशकों से बिल्डर 15 करोड़ रुपए वसूल चुके हैं। और तमाम जानकारी अपडेट के साथ ब्यूरो चीफ संजय राठौर गुरुग्राम से हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और बिल्डरों की मनमानी देखी जा रही है। क्या अभी तक कोई संज्ञान लिया गया है इस मामले में बिल्डरों के द्वारा, या फिर अभी भी प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और बिल्डर के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा? 2014 में रहेजा बिल्डर ने इसको डेवलप किया था। तब तमाम निवेशकों को बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे और साथ ही साथ इंफ्रा की बात करूं, काफी बेहतर इंफ्रा की बात कही गई थी। लेकिन जब से इसमें निवेशक रहना शुरू किया है, तब से इस पूरी बिल्डिंग की बात करूं तो जगह जगह जो है प्लास्टर गिरने की जो शिकायतें हैं वो बिल्डर को करी गई है। और उसके साथ साथ अभी तक बात करूं, 11 साल बीत जाने के बाद भी हम बात करें, सोसाइटी के हालात काफी जर्जर है। और इसी के चलते वो चाहे प्रशासन की बात करें, सरकार के नुमाइंदे की बात करें, उनको इस सोसाइटी के 500 परिवार जो कि लगातार डर के साए में जीने को मजबूर है। और ऐसे में हम बात करें, बिल्डर के द्वारा इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इन तमाम निवेशक है, उनका साफ तौर पर यही आरोप है कि जो उनकी गाड़ी कमाई थी उन्होंने बिल्डर के हाथ में सौंपी थी, लेकिन 11 साल बीत जाने के बाद भी सोसाइटी के अंदर वो सिर्फ ना मैं प्लास्टर गिरने की समस्या की बात करूं, दूसरी तरफ 33 केवी का सब स्टेशन जो है वहां लगना था, जिसकी वजह से लोगों को अभी भी काफी परेशानी हो रही है। इस पूरी सोसाइटी की बात करूं रहेजा की, तो इसके अंदर अभी भी जो डोमेस्टिक बिजली कनेक्शन है वो नहीं मिल रहे। तमाम जो 500 परिवार हैं वो कमर्शियल बिजली यूज कर रहे हैं और 15 रुपए यूनिट, यानी कि जिस तरीके से डबल बिजली का जो भुगतान है रेट का वो कर रहे हैं। और ऐसे में अब प्रशासन के भी कहीं ना कहीं चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सोसाइटी की ऑडिट करानी है, जिसकी रिपोर्ट हम डीटीसीपी को भी कई बार ये संज्ञान में ला चुके हैं, क्योंकि इससे पहले इसी के आसपास एक सोसाइटी की जो है
एक टावर गिर गया था जिसमें कि 2 लोगों की मौत हो गई थी और करीबन आधा दर्जन से अधिक जो लोग हैं वो घायल हुए थे। और इसी के चलते अब स्ट्रक्चर की बात करूं वो काफी खस्ता होता जा रहा है और इसकी ऑडिट भी होनी है, लेकिन ना ही तो डीटीसीपी के अधिकारी और ना ही बिल्डर वो नक्शा दे रहे हैं जिसकी बात जो है इसके अंदर जो इससे ऑडिट किया जाएगा। कहीं ना कहीं अब डर के साए में जीने को मजबूर है। तो वहीं पर अब इनका ये भी आरोप है, बिल्डर और प्रशासन उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब रहेजा अथवा सोसाइटी के अंदर भी कोई बड़ा हादसा हो, कोई किसी जान जाए। अब लेकिन देखना होगा कि चाहे वो जिला प्रशासन की बात करूं या फिर डीसीपी ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर ऑफिसर की बात करूं, जो कि बिल्डर के ऊपर कोई एक्शन लेने को तैयार नजर नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, और इस तरीके से बिल्डरों की मनमानी और बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं। और देखिए संजय, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है बिल्डिंग की स्थिति की, इससे हादसों को साफ तौर पर दावत दे रही है ये बिल्डिंग। जी बिल्कुल लाजमी है। जिस तरीके से 2014 से लगातार मांग यही की जा रही है कि इस सेक्टर को रेनोवेट किया जाए और जिस तरीके से बिल्डर की मनमानी के चलते इसके अंदर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो वहीं पर जिस तरीके से तमाम निवेशकों के द्वारा बिल्डर को करीबन 15 करोड़ रुपए की जो राशि है वो भी दी गई है, जिससे कि इस सोसाइटी के अंदर 23 केवीए का जो सबस्टेशन लगना था जिससे कि उनकी बिजली आपूर्ति है वो पूरी हो सके, लेकिन बिल्डर ने उस पैसे को भी हजम कर लिया। बिजली विभाग में वो पैसे जो है जमा नहीं कराए गए, जिसकी वजह से वहां अभी सबस्टेशन नहीं लगा। हालांकि कमर्शियल बिजली वो यूज कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से पूरे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की बात करूं तो काफी खस्ता है, जगह जगह जो प्लास्टर है वो गिरता नजर आ रहा है। और तमाम जो मैं बात करूं वर्किंग वुमेन भी हैं वहां, जिनसे हमने बात की, उनका साफ तो यही कहना है कि उनको एक डर रहता है कि जब वो घर से बाहर निकलते हैं कि उनके पीछे से ये प्लास्टर ना गिर जाए, जिससे कि उनके परिवार के किसी के सदस्य के साथ कोई अनहोनी हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो चाहे हम बात करें बिल्डर, क्योंकि ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी रहेगा बिल्डर कहीं ना कहीं इस तरीके के मामलों के घेरे में रहा है और कहीं ना कहीं विवादों से घिरा हुआ है। और उसके बाद अब तमाम जो सोसाइटी के लोग हैं उनका यही अपील है जनता से कि रहेजा के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर वो इन्वेस्ट ना करें, अपनी जो गाड़ी कमाई है वो बिल्डरों के हाथ में ना सौंपें, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 11 साल से लगातार 500 परिवार जो हैं वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, देखिए परिवार ठगा महसूस करेंगे क्योंकि अभी तक जो खबर हमने पढ़ी है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि बिल्डरों के द्वारा 15 करोड़ तक यहां पर लिया जा चुका है निवेशकों से, और इतने पैसे लेने के बाद ऐसी स्थिति। और ये समझने वाली बात है, ऐसा कोई मामला नया नहीं है, इससे पहले भी बिल्डरों की मनमानी की खबरें सामने आती हैं, फिर चाहे यहाँ गुरुग्राम की बात कर ली जाए या फिर उत्तर प्रदेश के नोएडा की बात कर ली जाए। लेकिन सवाल ये कि सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इन बिल्डरों पर लगाम कब लगाई जाएगी, कब इन पर शिकंजा कसा जाएगा? जी बिल्कुल सीमा, जिस तरीके से रहेजा बिल्डर की बात करूं तो रहेजा बिल्डर जो है पहले भी विवादों से घिरा रहा है और ऐसे ही जो मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। लेकिन गुरुग्राम के सेक्टर 109 रहेजा अथर्वा सोसाइटी की बात करूं तो इससे पहले भी तमाम सोसाइटी के लोग हैं रहेजा बिल्डर यानी कि जो रहेजा के चेयरमैन है नवीन रहेजा, उसके खिलाफ भी प्रदर्शन कर चुके हैं। गुरुग्राम जिला उपायुक्त को भी वो ज्ञापन सौंप चुके हैं। और इसी के साथ साथ एच हरेरा की बात करूं तो हरेरा में भी शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी रहेजा बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इसका रोष कहीं ना कहीं अब इस सोसाइटी के जो लोग हैं उनके अंदर देखा जा सकता है। और इसी के चलते अब कहीं ना कहीं वो सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि रहेजा बिल्डर के खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई की जाए और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि रहेजा के किसी भी प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि जिस तरीके से 500 परिवार अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं, जगह यानी कि दर दर की जो ठोकरें हैं वो खाने को मजबूर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रहेजा बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो ऐसे में जाहिर तौर पर यह भी कहा जा सकता है कहीं ना कहीं रहेजा बिल्डर के पीछे कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल जो पावर है वो है और उसका यूज कर तमाम जो उसके ऊपर एलिगेशन लगते हैं उनसे वो कहीं ना कहीं बचा नजर आ रहा है। जी चलिए संजय, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए।